प्राइवेट लोगों को जनाब 3-3, 5-5, 10-10 हज़ार रुपया दे के गटर साफ करवाते हैं, दूसरे दिन फिर बंद हो जाते हैं। इधर अलनूर स्कूल है, इधर दूसरा स्कूल है, बच्चे गुजरते हैं, उनके कपड़े वगैरह गंदे हो जाते हैं कीचड़ में। निकासी का निज़ाम सिर्फ यहीं ख़राब है या ओवरऑल? नहीं, 2-3 गलियों में है, एक गली में नहीं है। ये 2-3 गलियां साथ साथ लगती हैं, तो इसमें सब में पानी जमा हुआ हुआ है और 2-3 गटर बंद हैं। वो आते हैं, देख के चले जाते हैं, बाहर हिलाते हैं, कहते हैं ये मोटर लेके आएंगे, मशीन आएगी, मोटर आएगी, उसको लेके आएंगे, फिर ना वो आती है ना खुद बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा मुल्तान, मैं हूं हमजा बलोच। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं हसनाबाद के इलाके में, जहां पे वासा की नाअहली एक मुंह बोलता सबूत है। यहां पे इलाका मकीन जो है वासा की इस नाअहली की वजह से शदीद परेशानी का शिकार है। हमारे साथ इलाके के यहां पे मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। ये बताएं, ये कब से है मसला? ये 2 हफ्ते हो गए। तो इसके लिए आपने इंतजामिया को कंप्लेन नहीं की हुई है, कंप्लेन की है वासा में। क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं बस आ रहे हैं जी, अभी आते हैं, अभी आते हैं। बस 2-3 दफा बाद में भी टेलीफोन किया तो फिर भी नहीं आया। कितनी मुश्किलात होती? यहाँ बहुत मुश्किलात है, नमाज पढ़ने के लिए तो जा नहीं हो सकता। आपके तो घर के बाहर ही पानी खड़ा है। हाँ, पानी बाहर है ना, इसीलिए तो बता रहा हूँ कि यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा सकते। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैडम मरीम नवाज से ये गुजारिश करते हैं कि सुथरा पंजाब की जो ग्रांटें हैं वो UC 11 में भी लगा दें, मेहरबानी आपकी। हम तो बहुत बर्बाद हो गए हैं। हम हालांकि वोटर ही अपना इसी नून लीग के हैं, हम बिल्कुल इनसे मुतमईन नहीं हैं और बिल्कुल हमें इनसे जो है ना बागी हो चुके हैं। लिहाजा मेहरबानी करें, ये हमारी हक तलफी हो रही है, हम बिल भी पे करते हैं, उसके बावजूद ही हमें ना भला प्राइवेट लोगों को जनाब 3-3, 5-5, 10-10 हज़ार रुपया दे के गटर साफ करवाते हैं, दूसरे दिन फिर बंद हो जाते हैं। ग्रांट वाले जो वो काम कर रहे हैं वो कहते हैं जी हमें ग्रांट मिलेगी तो हम आगे काम करेंगे, हफ्ता काम करते हैं, महीना बंद कर देते हैं। कब से ये मसला है? ये कम से कम 1.5 साल से मसला चल रहा है। तो 1.5 साल से आपने जो यानी इंतजामिया को कहा होगा, तो उसकी तरफ से कोई लाए अमल? कोई लाए अमल नहीं है, कोई टस से मास नहीं है। नाज़मीन, सब नाज़मीन को, सब चेयरमैनों को, सबको कह चुके हैं, बस कह कह के वो बस आ रहे हैं तो कर रहे हैं, कोई भी अमल दरामद नहीं है, अमल दरामद नहीं है। ये जो अब काम हो रहा है, इनको कौन लेके आया? इनको लेके तो मैं ही आया हूँ। ये हैं तो इनकी मेहरबानी है, ये हैं तो वासा वाले ही। तो बहरहाल इनके वास में कि यही है कि ये चलाएंगे, आगे से गटर लैंड नहीं बन रही, नहीं चल रही, तो ये तो आएंगे चलाएंगे अपने। ये इतने यहाँ पे खड़े होते हुए मुझे इतनी स्मेल आ रही है, मैं 2 मिनट के लिए खड़ा हुआ हूँ, तो आपका क्या हाल होता होगा? भाई हम घर में नहीं सो सकते, हम इधर तो क्या है, रात को भी नहीं सोते ना दिन को। बच्चे वो है बीमार हो रहे हैं, रात को मच्छर काटता है, दिन को बदबू खाती है, बुरा हाल है। यकीन जाने के ना कि इतने दुखी है ना कि हमारे से पूछे ना कि हम अपनी मदद आपके तहत जब आप ये काम करवा रहे हैं, उसके बाद भी ये मसला हल नहीं हो रहा, तो क्या ये इस मसले का हल, असल मेन मसले का हल तो ये है ना कि मेन लैंड डलेगी, गवर्नमेंट उनको ग्रांट देगी तो मेन मसला हल होगा। जब तक ग्रांट गवर्नमेंट नहीं देगी उनको मसला कैसे वो आगे चलेंगे? इस इलाके में जो मुतलका MNA MPs हैं, क्या कौन है, जो किसके नुमाइंदे हैं? वो जो MP है वो तो है PTI का, तो जो नीचे है वो नून लीग का है। चेयरमैन पुराने साहब का चल रहे हैं नून लीग के, समझ आई ना? तो आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वो काफ़ी दफ़ा उनको कहा है, वो भेजते हैं। असल मसला तो वो लैंड का मेन। जैसे आप बता रहे हैं, यहाँ पे मच्छर भी हैं, यहाँ पे बीमारियों का शिकार भी बच्चे हो रहे हैं, तो एक तरफ बीमार हो रहे हैं, ऊपर से आप खर्चा करके ये सफाई भी करवा रहे हैं, उसके बाद ना मसला हल होना, तो हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत से मुतालबा यही करेंगे, इसका मेन मसला जो है ना वो हल करवाएं। वो मेन गली जो लैंड डल रही है, उन ठेकेदारों को कहें भाई जल्दी जल्दी डलवाएं, इसका मसला तो यही हाल है। ये हम सिर्फ इसी गली का मसला है? इसी गली का नहीं, ये पूरे हल्के का है, UC 11 का यही हाल है। जहाँ मर्जी, जिस गली में मर्जी चले जाएं, जिस गली में मर्जी चले जाएं, पीछे कैसराबाद में चले जाएं, गली नंबर अपना गेट नंबर 2 पे चले जाएं, जाके देख लेंगे, यही हाल है। तकरीबन 2 साल हो गए ऐसे हालात हो रहे हैं, लेकिन अमला आता है, बड़े अफसरों को जब कंप्लेंट होती है ना तो वो आते हैं, देख के चले जाते हैं, बाहर हिलाते हैं, कहते हैं ये मोटर लेके आएंगे, मशीन आएगी, मोटर आएगी, उसको लेके आएंगे, फिर ना वो आती है ना खुद बोलते हैं, वापस आते हैं। तो ये कम से कम इसकी रिक्वेस्ट ये है कि कम से कम इस रास्ते को खोल दिया जाए, इसका हल किया जाए। मोहल्लेदार देखो लेडीज गुजर रही है, कैसे हालात है। आपने जो कंप्लेन की वासा की इंतजामिया की तरफ से, जो लोग आए हैं, तो वो उन्होंने काम नहीं किया?
काम क्या किया है देखा जी, कह रहा है ये गटर तो खोल भी नहीं सकता, इसका हल नहीं होता। तो इसका हल क्या निकालते हैं आप? इसका हल ये है कि इसका नई सीवरेज डले, फिर करते हैं इसका कोशिश करें तो अगर पहले भी चल रही है अब भी चल जाएगी। सामने ना ही कारोबार कर सकते ना ही गुजर सकते हैं, बच्चे बूढ़े जितना भी अखबार होते हैं, आपके सामने कितना पानी बड़ा खड़ा है। गवर्नमेंट इतने इतना बड़े बड़े वो कर रही है, तो इसका भी तो हल गवर्नमेंट ने करना है ना। तो कोई बात सुनता भी नहीं है, आते हैं बस इधर से देखते हैं उधर से देखते हैं फिर चले जाते हैं। कम से कम इसको हल करना ये चाहिए। तो एक गली मेन शाहराह है, यहाँ पे घर हैं बड़े, तो बच्चे वगैरह बुजुर्ग वगैरह जब यहाँ गुजरते हैं मुश्किलात कितनी है? बीमार गुजरते हैं, बूढ़े गुजरते हैं, जो भी होते हैं, कोई गिर जाता है, किसी के कपड़े खराब होते हैं, यहाँ नमाज पढ़ जा सकती है। जिसके ये कपड़े लिबड़ जाए तो उसका वजू हो बीच में गिर जाए, वो नमाज पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। कम से कम रास्ता तो खुला होना चाहिए ना, इसका हल होना चाहिए। हम तो यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो बकाया गवर्नमेंट भी। बाबू जी ये बताएं कि आप ये बता रहे हैं कि 2 साल से ये मसला है, तो 2 साल से आप कोई सुनवाई नहीं हुई इस पे? नहीं, मशीन वगैरह आती हैं, थोड़ी देर के लिए खुलता है, 1-2 दिन के लिए, फिर वैसे बंद हो जाता है। इधर अलनूर स्कूल है, इधर दूसरा स्कूल है, बच्चे गुजरते हैं, उनके कपड़े वगैरह गंदे हो जाते हैं कीचड़ में, और बहुत छींटें पड़ती हैं। नमाजी के गुजरना तो बहुत मुश्किल है, लेडीज़ का गुजरना बहुत मुश्किल है, बच्चों का गुजरना भी मुश्किल है। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि इस गली को कम अज़ कम साफ़ किया जाए। ये हसनाबाद की मेन गली है 5B, और इसमें गुजरना बहुत मुश्किल हो गया। आपने जब कंप्लेन की है इंतज़ामिया की जानिब से, कोई अफसरान जो आए हैं, जो यहाँ पे उनके इंतज़ामिया की जानिब से जो लोग आए हैं, उन्होंने काम वक्ती तौर पे जो किया है उसमें कोई हल नहीं हुआ मसला? थोड़ी देर के लिए हल हुआ था, रात को थोड़ी देर मसला पानी खुश्क हुआ था, फिर दूसरे दिन भर गया। गाड़ियाँ आई थी, उन्होंने थोड़ी देर निकाला है, बाद में फिर वैसे ही हो गया मसला। जी नाज़रीन, ये पानी की निकासी का जो प्रॉपर इंतज़ाम है वो अभी तक हुआ नहीं है। इलाका मकी का कहना यही है कि यहाँ पे इंतज़ामिया की जानिब से लोग आते तो हैं, लेकिन 2 दिन बाद दोबारा सूरत हाल यही होती है। एक और शहरी मेरे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा कि क्या क्या मुश्किलात हैं आपको इस नाकिस निज़ाम की वजह से? जी अस्सलाम वालेकुम। ये हमने कई मरतबा कंप्लेन करवाई है, तो कंप्लेन करने के बाद वो कहते हैं जी हम आ रहे हैं, आते हैं, फिर दूसरे दिन पानी निकालते हैं, पानी निकलता नहीं है उनसे। तो कई मरतबा कंप्लेन करवा चुके हैं, उसके बावजूद भी हमने मिल के, इलाके वालों ने मिल के प्राइवेट बंदे ही बुलवाए हैं, तो उसके बावजूद भी वो आए हैं, थोड़े 2-3 हज़ार लेके, उन्होंने भी पानी थोड़ा सा निकाला है, फिर पानी दोबारा जमा हो जाता है। तो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, नमाजी नमाज पढ़ने नहीं जा सकता, तो इसलिए बहुत पूरे मोहल्ले वाले तंग हैं। तो पानी खड़े होने से बच्चों को क्या मुश्किलात होती हैं? बच्चे, ये 7 गली में स्कूल हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, रास्ता गुजरने का रास्ता नहीं है बिल्कुल। ये दोनों 2-3 गलियाँ हैं, एक गली नहीं है, मोहल्ले में 2-3 गलियाँ हैं जिसमें सारा पानी भरा हुआ है और बिल्कुल गुजरने का रास्ता भी नहीं है। तो ये जो मुश्किलात हैं, मुतालबा क्या है आपका? हमारा मुतालबा यही है कि इसको फिल फॉर जो है ना गटर लाइन को सही करवाया जाए, और जितना जल्दी हो सके गटर को खुलवाया जाए। 2-3 गटर हैं जिसकी वजह से ये सारा पानी बाहर निकल आता है, पानी जमा हो जाता है, तो मोहल्ले वाले सारे तंग होते हैं। सिर्फ ये एक यही गली है जिसमें पानी खड़ा रहता है, या निकासी का निज़ाम सिर्फ यही ख़राब है या ओवरऑल? नहीं, 2-3 गलियों में है, एक गली में नहीं है। ये 2-3 गलियां साथ साथ लगती हैं, तो इसमें सब में पानी जमा हुआ हुआ है और 2-3 गटर बंद हैं। तो इनकी मेहरबानी होगी गवर्नमेंट वालों की कि इनको जल्दी जल्दी खुलवाया जाए, ताकि हम मोहल्ले वाले हमारे आराम से गुजर सकें। नाज़रीन, ये हालात हैं। जैसे कि इलाका मकी का कहना है कि UC 11 हसनाबाद का ये इलाका है जहाँ पे 2 साल से ये सिलसिला चल रहा है। इंतज़ामिया की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया। यहाँ पे इलाका मकी अपनी मदद आपके तहत प्राइवेट लोगों को बुलाकर यहाँ पे सफाई का निज़ाम चला रहे हैं, लेकिन 2 दिन साफ़ होने के बाद उसके बाद भी ये मसला हल नहीं हो सका। वासा इंतज़ामिया की जानिब से जो लोग आते हैं काम करने के लिए, कुछ दिन तक ये मसला सही रहता है, उसके बाद दोबारा ये मसला ऐसे ही जूं का तूं ही रहता है।